9 मुहर्रम गुजर चुकी है, 10वीं मुहर्रम दाखिल हो चुकी है। अम्र बिन साद इमाम अली मकाम के पास आता है, कहता है हुसैन बिन अली हाथ दोगे या फिर गर्दन? आका हुसैन ने फरमाया हुसैन गर्दन तो दे सकता है लेकिन बातिल के हाथ में नबी के हाथ में दिया हुआ हाथ नहीं दे सकता। अमर बिन साद चला जाता है, फिर तैयार रहो सुबह जंग होगी। मेरे हुसैन ने खैमे की तरफ मुतवज्जे होकर इरशाद फरमाया कि देखो यजीद मेरे खून का प्यासा है, वो मेरी जान ले लेगा, तुम सबको छोड़ देगा, मुतमईन हो जाएगा। तुम में से बाज ने अपने पीछे बच्चे छोड़े हैं, किसी ने अपने पीछे अपनी ज़ौजात को छोड़ी है, किसी ने सुनो वो मेरे खून का प्यासा है, मुझे कत्ल कर लेगा, मुतमईन हो जाएगा। तुम में से जो वापस जाना चाहता है वापस जा सकता है, मुझको किसी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि कल क़यामत के मैदान में मैं जाने वालों को भी नाना से कह करके जन्नत दिलाऊंगा। तुम में से जो वापस जाना चाहता है जा सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर मेरे हुसैन ने फरमाया ऐसा है अब्बास, चिराग को बंद कर दो ताकि जिसको जाना है वो अंधेरे में चला जाए, मैं उसको देखूं भी ना और उसको शर्म भी ना आए, नदामत भी ना हो, जिसे जाना है वो चला जाए। फिर थोड़ी देर के बाद आका हुसैन फरमाते हैं अब चिराग को रोशन किया जाए। जब चिराग को रोशन किया गया तो कोई फर्क नहीं था। आका हुसैन देखते हैं कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है कि जब चिराग बुझाया गया था तो लोगों की आंखें खुश्क थीं, लेकिन जब चिराग जलाया गया है तो लोगों की आंखें बरस रही हैं। आशिकाने अहले बैत ने कहा इमाम अली मकाम आपको छोड़कर जाने से बेहतर ये है कि हम अपने ही तलवार से अपनी गर्दन उड़ा दें। हम आप पर मर मिटने का जज्बा रखते हैं और आपके नाम पर अपनी जान को कुर्बान करना चाहते हैं। फिर मेरे आका हुसैन फरमाते हैं सुनो, आज की रात तुम सब की हम सब की जिंदगी की भी आखिरी रात है, बंदगी की भी आखिरी रात है। जाओ जितना हो सके अपने रब को मना लो। सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और रियाजत में लगे हैं। सुबह नमोदार होने वाली थी, आका हुसैन ने फरमाया बेटा अकबर जाओ मैदान करबला का जायजा ले लो और फजर की अजान भी दे देना। हजरत अली अकबर उठे हैं, मैदान करबला में जाते हैं। आपने मैदान करबला का जायजा लिया है। जायजा लेते हुए देखते हुए आपको क्या नजर आता है? एक खातून है जो सर से पैर तक ढकी हुई है, सर से पैर तक हिजाब और पर्दा ही पर्दा है, मगर वो कर क्या रही हैं? अपने दुपट्टे की आंचल से करबला की सरजमीन को साफ कर रही है, करबला की रेत को साफ कर रही हैं। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, हिचकी बद रही है, रोने की आवाज आ रही है। हजरत अली अकबर खातून के करीब जाते हैं, पूछते हैं माँ इस वीराने में तेरा क्या काम है? मगर खातून ने कोई जवाब न दिया। हजरत अली अकबर जायजा लेकर मैदान करबला का और फजर की अजान देकर जब आका हुसैन की बारगाह में हाजिर होते हैं, मेरे हुसैन ने पूछा बेटा बताओ मैदान करबला का जायजा ले लिए? हाँ बाबा जायजा ले लिया। ये बताओ मैदान करबला का क्या माहौल है? उन्होंने कहा कि सब ठीक है बाबा, मैंने देखा है जहां नशीब व फराज जमीन है, सारी चीजें पूरा मामला हजरत अली अकबर ने आका हुसैन की बारगाह में पेश कर दिया। लेकिन हजरत अकबर अर्ज करते हैं बाबा एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही है। मैंने देखा है अजान देने के बाद एक खातून है जो करबला की सरजमीन पर अपने दुपट्टे की आंचल से करबला की रेत को साफ कर रही है। पता नहीं वो कौन अजनबिया औरत थी, इतना सुनना था कि आका हुसैन की आंखें बरसने लगी हैं। मेरे हुसैन ने कहा है बेटा तुम्हें मालूम है वो कौन खातून थे? हजरत अकबर अर्ज करते हैं नहीं बाबा, लेकिन इतना मुझे जरूर मालूम है कि उसके सीने में बड़ा दर्द था, जो करबला की रेत को अपने दुपट्टे की आंचल से साफ कर रही थी, रोते हुए जा रही थी। मेरे आका हुसैन ने फरमाया ए अली अकबर जिसे तुम अजनबिया औरत कह रहे हो वो कोई और खातून नहीं थी बल्कि फातिमा ज़हरा थी, जो मदीना से चल के करबला की सरजमीन पर आई है ताकि जब मेरा बेटा 72 जख्म तीरों के और 56 जख्म तलवारों के खाकर जमीन पर आए तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके जिस्म पर कंकर चुभ जाए। मेरे
आका हुसैन फरमाते हैं वो मेरी माँ थी, उनको गवारा नहीं है कि मेरे बेटे को कोई कंकर भी चुभे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ प्यारे, माँ को बेटे से किस कदर प्यार होता है। माँ को ये गवारा नहीं है कि बेटे को जर्रा बराबर तकलीफ हो। आज हाल ये है कि अगर बेटा सऊदी अरबिया में रहता है, बैरून ममालिक भी रहता है, दुनिया के किसी कोने में रहता है, उसकी तबीयत खराब होती है तो 7 समंदर पार हिंदुस्तान में माँ को पता चल जाता है। जब सुबह होती है तो माँ कहती है बेटा जरा फोन लगाओ, घर के अफराद से कहती है कि फोन लगाओ, न जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सऊदिया में मेरे लाल की तबीयत खराब हो, मेरे लखते जिगर की तबीयत खराब हो। जब सुबह को फोन लगाया जाता है तो पता चलता है वाकई बेटी की तबीयत खराब थी, बच्चे की तबीयत खराब थी। मैं पूछना चाहता हूँ अल्लाह ने कौन सा ऐसा तार माँ और बेटे के दरमियान जोड़ रखा है कि बेटा 7 समंदर पार है, बेटे की तबीयत खराब हो रही है, इधर हिंदुस्तान में माँ बेकरार हो रही है, हिंदुस्तान में माँ बेचैन हो रही है, माँ हिंदुस्तान में तरफ जा रही है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ अगर माँ को तकलीफ होती, बेटे को तकलीफ होती है तो माएं तरफ जाया करती हैं। अगर माँ को तकलीफ होती है तो बेटे क्यों नहीं तड़पा करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ बदल डालो ये उसूल और ये अहद कर लो कि हमने जिक्र शुहदाए करबला में हाजिर होकर हजरत इमाम हुसैन का जिक्र सुना है, अकबर का जिक्र सुना है। घर जाने के बाद ये अहद कर लेना कि अगर माँ की तबीयत खराब हो तो बिस्तर से माँ की आवाज बाद में आएगी, बेटा पहले खिदमत के लिए हाजिर हो जाएगा। आका हुसैन फरमाते हैं बेटा अकबर जिसे तुम अजनबिया कह रहे हो वो कोई और नहीं मेरी माँ खातून जन्नत है। अल्लाह वाह वाह। तमाम शायदायाने हुसैन और जानिसाराने हुसैन की शहादत हो गई। अब बारी आई अहले बैत अतहार की, अपने घराने वालों की। मेरे आका हुसैन यूं तलवार से टेक लगाकर बैठे हुए हैं। मेरे हुसैन के सर पे अमामा है भाई हसन का। किसका है? बड़े भाई हसन का। कांधे पे चादर है मुस्तफा जाने रहमत की और हाथों में तलवार है मौला अली की। हाथों में तलवार है मौला अली की। बोलते रहिए ताकि आपकी हाजिरी दरबारे हुसैन में, बारगाहे हुसैन में शर्फ कबूलियत से आपकी हाजिरी को नवाज दिया जाए। कांधे पे चादर मुस्तफा जाने रहमत की है, सर पे अमामा भाई हसन का है, हाथों में तलवार मौला अली की है। यूं टेक लगाकर मेरे हुसैन बैठे हुए हैं। इतने में हजरत अली अकबर हाजिर हुए। कहते हैं बाबा क्या सोच रहे हैं? आका हुसैन ने फरमाया बेटा मैं सोच रहा हूँ अब मैं मैदान करबला में जाऊं। अकबर अर्ज करते हैं बाबा जिसके पास 18 साल का जवान बेटा हो वो बाप मैदान करबला में नहीं जाया करते, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। आका हुसैन ने इजाजत अता फरमाई है। हजरत अकबर खेमे में आते हैं अपनी वालिदा के पास। उनकी माँ का नाम लैला बिन्त अबी मुर्रा बताया जा रहा है। माँ के पास आते हैं और कहते हैं माँ मुझे दूल्हा बनाओ। लफ्ज दूल्हा सुनना था कि माँ की आंखें बरसने लगी है। अल्लाह अकबर। 18 साल की उम्र है, कड़ियल नौजवान है, अभी जवानी की दहलीज पर हजरत अकबर ने कदम रखा ही है। हजरत अकबर करते हैं माँ कहते हैं माँ मुझे निकाह का दूल्हा नहीं बनना है, मुझे तो शहादत का दूल्हा बनना है। अल्लाह अकबर। हजरत अकबर ने कहा माँ कोई ऐसा लिबास निकालो कि जो सफेद हो। हजरत अकबर की माँ संदूक खोलती है, संदूक से लिबास निकालती है, सफेद रंग का लिबास निकालती है। अल्लाह अल्लाह। अकबर ने कहा माँ सफेद रंग का लिबास निकालो। माँ ने पूछा बेटा सफेद रंग का ही लिबास का इंतखाब क्यों कर रहे हो? तो अकबर ने कहा माँ मैंने बाबा हुसैन से कहते हुए सुना है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सफेद लिबास बहुत पसंद था। माँ मैं चाहता हूँ कि सफेद लिबास पहनकर जब मैदान करबला में जाऊं तो मैदान करबला में सफेद लिबास से तेरे बेटे के कफन की भी जरूरत पूरी हो जाए, नाना की सुन्नत भी अदा हो जाए। अल्लाह अकबर। देखिए हज़रात जो लोग जा रहे हैं बराए करम वो तशरीफ रखें। बस थोड़ी देर में मोहम्मद अली फैजी की आमद हो रही है। बस बहुत जल्द वो आने वाले हैं। आप तमामी हज़रात अपनी जगहों पे कायम रहें। जुब्बा पहनाया, अमामा बांधा, फिर
लैला बिन्त अबी मुर्रा आवाज लगाती हैं, ओ खानदान नबूवत की शहजादियों, आओ देखो मेरे बेटे की तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई है। इतना सुनना था, कोई खातून अकेले नहीं आई है। सबसे पहले जो खातून आ रही है उनका नाम सैयदा ज़ैनब है, और वो अकेली नहीं आई हैं, अपने हाथ में अपने दो बच्चों की जोड़ी लेकर आई हैं और मोहम्मद का हाथ पकड़ कर लाती है। और लैला अबी मुंता बिन्त मुर्रा से पूछती हैं, अकबर की कहाँ की तैयारी है? लैला बिन्त अबी मुर्रा ने कहा कि मेरा बेटा मैदान करबला में जाने वाला है, जरा देखो इसकी तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई है। इतना सुनना था कि सैयदा ज़ैनब ने कहा कि लैला बिन्त अबी मुर्रा, तुम्हारा अकबर नहीं जाएगा, पहले मेरे औने मोहम्मद जाएंगे। अभी यही बात चल रही थी कि इतने में हजरत कासिम की माँ हजरत उम्मे फरबा हजरत कासिम का हाथ पकड़ कर आती है और कहती है, कहाँ की तैयारी हो रही है? अकबर की माँ ने कहा, मेरा बेटा मैदान करबला में जा रहा है, जरा देखो इसकी तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई है। उम्मे फरबा कहती है, सुनो ज़ैनब, ना तो तुम्हारे औनो मोहम्मद जाएंगे, लैला बिन्त अबी मुर्रा, ना तो तुम्हारा अकबर जाएगा। मैदान करबला में अगर कोई जाएगा तो मेरा बेटा कासिम जाएगा। अभी यही बात चल रही थी, इतने में शहरबानो अपनी माँ गोद में 6 माह के लिए असगर को लेकर आती है और कहती है, सुनो ज़ैनब, ना तो तुम्हारे औनो मोहम्मद जाएंगे, ना तो कासिम जाएंगे, ना तो अकबर जाएंगे। मैदान करबला में अगर कोई जाएगा तो मेरा बेटा असगर जाएगा। 6 महीने के असगर है, 3 दिन से भूख और प्यास की शिद्दत है, इसकी तड़प और बेकरारी देखी नहीं जा रही है, इसका होंठ खुश्क हो रहा है, इसकी जबान खुश्क हो रही है। मेरा बेटा अली असगर मैदान करबला में जाएगा। इतने में आका हुसैन आ जाते हैं, अकबर से पूछते हैं, बेटा ताखीर क्यों हो गई है, देर क्यों करती है? हजरत अकबर ने कहा, बाबा ये कह रही है पहले मेरा बेटा मैदान करबला में जाएगा, ये कह रही है पहले मेरा बेटा मैदान करबला में जाएगा। आका हुसैन ने कहा है, पहले मेरा अकबर मैदान करबला में जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इजाजत मिल गई है। अब जैसे ही आप जाने वाले थे, 6-7 साल की सकीना दौड़ती हुई आई है, हजरत अकबर का हाथ पकड़ लेती है, कहती है, भाई जरा चल करके दिखा। अल्लाह अकबर। मेरे अकबर ने पूछा, बहन चलने के लिए क्यों कह रही हो? तो सकीना ने कहा है, भाई याद रखिए, जब आप मदीना से चल रहे थे तो आपकी वो बहन सुगरा जो मदीना में रह गई है, उसने कहा था, भाई जरा आप चल करके दिखाएं, इसलिए कि आपकी रफ्तार मुस्तफा की रफ्तार से मिलती है, आपकी गुफ्तार मुस्तफा की गुफ्तार से मिलती है, आपका अंदाज मुस्तफा के अंदाज से मिलता है, आपका व्यवहार मुस्तफा के अंदाज से मिलता है, जात आपकी होती है, जलवा मुस्तफा जाने रहमत का हुआ करता है। अल्लाह अकबर। मेरे अकबर ने चल करके दिखाया है। जैसे ही अब चाहते थे अकबर की घोड़े पे सवार होकर मैदान करबला में जाएं, सकीना कहती हैं, भाई जरा ठहर जाओ। अल्लाह अकबर। मेरे अकबर फिर ठहर गए। सकीना ने कहा, भाई जरा चेहरे को ढक लो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी बदनजरे की नजर लग जाए। मेरे अकबर ने शिमशिमले का ढांटा लिया है और चेहरे को यूं ढका है। ढक करके जब आप मैदान करबला में जाने लगे हैं, आओ मैं बताऊं अकबर कौन है। इमाम हुसैन के शहजादे की शान देखिए। हजरत अकबर जब घोड़े पर सवार होकर मैदान करबला में आए हैं, घोड़े ने रफ्तार पकड़ी है, चेहरा आपका ढका हुआ था। जब घोड़े ने रफ्तार पकड़ी है तो शिमला उड़ के हट जाता है। जैसे ही चेहरे का दिखना था, यजीदियों के हाथ कांप जाते हैं, तलवारें हाथ से छूट गई। अमर बिन साद ने कहा, ऐ लोगों तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हारे हाथों से तलवार क्यों गिर रही है? तो यजीदियों ने कहा है, ऐ अमर बिन साद, हम इतने भी बेगैरत नहीं हैं, हम हुसैन से तो मुकाबला कर सकते हैं लेकिन हुसैन के नाना से मुकाबला नहीं कर सकते। अमर बिन साद ने कहा था, मैदान करबला में हुसैन के नाना कहां से आ गए? यजीदियों ने कहा, अरे देखते नहीं हो, गुंबदे खजरा से उठ करके मैदान करबला में मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे। अमर बिन साद, चूंकि ये साद बिन अबी वक्कास का लड़का था, इसलिए वो जानता था। उसने कहा, लोगों ये मुस्तफा नहीं बल्कि शबीह मुस्तफा है। मेरे अकबर के मुकाबले में आने की किसी की जुर्अत नहीं थी। 41 लोगों को तन्हा हजरत अली अकबर ने काट कर जमीन दोज कर दिया, किसी की मजाल नहीं थी। यजीदियों ने कहा, सुनो ये हुसैन का शेर है और अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वहीं शेरे खुदा मालूम होता है। अल्लाह अकबर। यजीदियों ने कहा, अकबर को ऐसे नहीं मारा जा सकता है।
इनको धोखे से ही मारा जा सकता है। ये बार बार मुड़कर मदीना की तरफ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी कोई भारी चीज मदीना में छूट गई हो, कोई अजीज मदीना में रह गया हो। एक शख्स ने कहा, सुनो, मैं कान में जाकर करके अकबर के मदीना की याद दिलाता हूँ। जैसे ही ये लफ्ज़ मदीना सुनेंगे इनके हाथों से तलवार छूट जाएगी। अल्लाह अल्लाह। लेकिन एक ऐसे निशान जी का इंतखाब किया जाए जिसका निशाना अटूट हो, जिसका निशाना चूकने वाला ना हो। अमर बिन साद के कहने पर सिनान का इंतखाब हुआ है। यजीदी आगे बढ़ा है, हजरत अकबर के करीब पहुंचकर बस इतना कहा है, अकबर जरा ये बताओ मदीना किधर है? अल्लाह अकबर। लफ्ज़ मदीना सुनना था। मेरे अकबर ने रुख किया है मदीना की तरफ। आपको आपकी वो बहन याद आई जिनका नाम सुगरा है। मदीना से जब आप चल रहे थे तो सुगरा ने कहा था, बाबा हुसैन जरा ये बताएं कि मुझे फिर कब बुलाया जाएगा? आका हुसैन ने कहा था कि आपको 7 मुहर्रम को अकबर लेने आ जाएंगे। तो सुगरा ने कहा था, बाबा अगर 7 मुहर्रम को अकबर ना आए तो 10 मुहर्रम को मेरा खत आप तक पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर। आज 10 मुहर्रम की तारीख है। रह रह के सुगरा की याद सता रही है। करीब आया यजीदी, उसने कहा कि जरा ये बताओ मदीना किधर है? लफ्ज़ मदीना सुनना था। आपके हाथों से तलवार थम जाती है। आपने रुख किया है मदीना की तरफ। अर्ज कर कहते हैं, सुगरा अफसोस सुगरा, तेरा भाई तुझे लेने मदीना ना आ सका। अभी आप इसी ख्याल में डूबे हुए थे कि सिनान ने नेजा संभाला है और नेजे से जब उसने वार किया है, नेजा सनसनाता हुआ आता है, हवाओं का सीना चीरता हुआ आता है, फिजाओं का सीना चाक करता हुआ आता है। हजरत अली अकबर के सीने में पैवस्त होकर कलेजे के पार हो जाता है। अल्लाह अकबर। कलेजे में लखना था। हजरत अली अकबर जीन से जमीन पर आने लगे हैं। जीन से जमीन पर ऐसे आ रहे थे, ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे रहल से कुरान नीचे आ रहा हो। हजरत अकबर जीन से जमीन पर आए हैं। घोड़ा रफ्तार में था, वो आगे निकल जाता है। पीछे मुड़ करके देखा, सवार गिर गया है। घोड़ा पीछे आया है, मुंह किया है अली अकबर के जबान करीब कान की तरफ और कहता है, आप घबराएं ना, परेशान ना हो, मेरी पुष्ट पर सवार हो जाएं, मैं आपको मदीना सुगरा तक पहुंचा देता हूं। तो आपने कहा है, नहीं नहीं, अगर सुगरा पूछे कि मेरे बाबा हुसैन कहां हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर। फिर उस घोड़े ने कहा है, आप मेरी पुष्ट पर सवार हो जाएं, मैं आपको आपके खेमे तक पहुंचा देता हूं। अकबर ने कहा है, नहीं, मैं बगैर शहादत का जाम नोश किए हुए बाप के कदमों तक नहीं जाऊंगा, जा तू अपना रास्ता नाप। घोड़ा आगे चला जाता है। अल्लाह अकबर। आपने आवाज लगाई है, अदरिकनिया अबता, बाबा आइए अपने हुसैन को संभालिए। इतना सुनना था कि मेरे आका हुसैन आए हैं। क्या देखते हैं कि बेटे के सीने में, बेटे के कलेजे में नेजा लगा हुआ है। अल्लाह अल्लाह। करीब पहुंचते हैं, अपने लखते जिगर के सर को अपनी आगोश में रखा है। मेरे हुसैन ने अपने बेटे के सर को अपनी आगोश गोद में रखा है और मुस्तफा जाने रहमत की चादर से खून को साफ कर रहे हैं। बेटा बाप के चेहरे को देख रहा है और बाप बेटे के चेहरे को देख रहा है। अल्लाह अकबर। अगर जवान बूढ़े बाप का लाशा हो तो जवान बेटे की कमर टूट जाया करती है। अगर जवान बेटे का लाशा हो तो बूढ़े बाप को कितनी तकलीफ हुआ करती होगी। 56 साल की उम्र शरीफ बताई जा रही है इमाम अली मकाम की और 18 साल की उम्र शरीफ बताई जा रही है। हजरत अली अकबर के सीने में नेजा लगा हुआ है। अली अकबर आका हुसैन के चेहरे को देख रहे हैं। अर्ज करते हैं, बाबा या बाबा, बाबा हुसैन मेरे सीने से नेजा निकाल दीजिए। बाबा ये नेजा निकाल दीजिए, बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत दर्द दे रहा है। मेरे हुसैन ने कहा, बेटा ये नेजा तुम्हारे कलेजे के पार हो गया है। अगर मैं नेजा निकालता हूं तो कहीं ऐसा ना हो तुम्हें तकलीफ हो। बेटा तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें तकलीफ होगी और ऐसा ना हो तुम्हारी जुबान से उफ निकल जाए, तुम्हारी जुबान से आह निकल जाए। बेटा सुनो, हमारा रब बड़ा बेनियाज है। अगर वो चाहेगा तो तेरी मेरी कुर्बानी को कबूल कर लेगा, अगर वो चाहेगा तो तेरी मेरी कुर्बानी हमारे मुंह पर मार देगा। अल्लाह अकबर। हजरत अली अकबर ने जवाब दिया है, बाबा आप दिल छोटा ना करें, मैं हुसैन का बेटा, आपका बेटा अकबर हो। बाबा सुने, एक कुर्बानी दी गई थी मिना की सरजमीन पर। वहां हमारे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शहजादे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी गर्दन पर छुरी चलवाकर सब्र का इम्तिहान दिया था। वो मिना की सरजमीन थी, ये करबला की सरजमीन है। यहाँ अकबर अपने कलेजे को कटवा करके सब्र का इम्तिहान देगा, सब्र का पैगाम देगा। बाबा आप दिल छोटा ना करें, सीने से नेज़े को निकालें। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन ने कहा है, बेटा जबान से उफ ना निकलने पाए। हजरत अकबर वादा करते हैं। मेरे हुसैन ने कहा, बेटा मजबूती से, कुव्वत से हाथों को बंद कर लो, दांतों तले जबान दबा लो, जबान से उफ ना आने पाए, जबान से आह ना निकलने पाए। हजरत अली अकबर ने मुट्ठी को कुव्वत से
बंद की है, दांतों तले जबान को दबाया है। अब देखिए, मुलाहजा कीजिए, मंजर देखिए आका हुसैन का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। मेरे हुसैन ने एक पैर जमीन पर रखा है, एक पैर खड़ा किया है, एक हाथ को आप आका हुसैन हजरत अली अकबर के सीने पे रखते हैं और एक हाथ से बर्छी को पकड़ते हैं। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही हजरत अली अकबर के सीने से बर्छी को मेरे आका हुसैन ने निकालना चाहा है, खुदा की कसम जमीन कांप जाती है। जमीन ने कहा, ना हुसैन ना, ऐसा मत करना, तो हुसैन है, मैं जमीन हूं। अगर नेज़े को निकाला तो हुसैन सुनो, मेरा कलेजा फट जाएगा। तुम हुसैन हो, मैं जमीन हूं, ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन ने जमीन पर हाथ को मारा है। जमीन खामोश हो जा, मुदाखलत ना कर। जब बेटा कलेजा कटवाने को तैयार है, बर्छी निकालने को बाप तैयार है, तो फिर तू कौन होती है दखल अंदाजी करने वाली? जमीन खामोश हो जाती है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका हुसैन अल्लाह ताला अन्हो एक पैर जमीन पर रखे हुए हैं, एक पैर को खड़ा किए हुए हैं, एक हाथ हजरत अली अकबर के सीने पे रखे हुए हैं, एक हाथ से बर्छी पकड़े हुए हैं। आका हुसैन ने कहा है, बेटा मुट्ठी को खोलने मत देना, जबान पर उफ न आने देना, सब्र का दामन मत छोड़ना, इस्तिकामत मत छोड़ना। हजरत अली अकबर ने कहा है, बाबा आप नेज़े को निकालिए, मैं बताऊं हुसैन कौन है, करबला कौन है। वहां पर नशे का इंजेक्शन नहीं है, बेहोशी की दवा नहीं है। अल्लाह अकबर। वहां पर है तो सब्र का इम्तिहान है, हिम्मत का इम्तिहान है, जुरात का इम्तिहान है, इस्तिकामत का इम्तिहान है। मेरे हुसैन ने जैसे ही बर्छी को हाथ से पकड़ा है, आका हुसैन ने झटका दे करके बर्छी को जब निकाला है, तो सिर्फ बर्छी के साथ बर्छी नहीं आई थी, बल्कि 18 साल के बेटे के कलेजे के टुकड़े निकलकर बाहर आ गए थे। अल्लाह अकबर। सिर्फ कलेजा नहीं, सिर्फ बर्छी नहीं बाहर आई थी, 18 साल के बेटे के कलेजे के टुकड़े बाहर आ गए थे। होना क्या चाहिए था? हजरत अली अकबर की आंखों में आंसू होने चाहिए थे, लेकिन मेरे हुसैन जब पलट कर देखते हैं तो हजरत अली अकबर की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि होठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। मौला अली अकबर ने कहा, बाबा जब हमारा रब इस दुख में राजी है तो फिर अकबर को किसी सुख की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। एक और शहादत बयान करके मैं अपनी जगह लेता हूं। 6 माह के अली असगर को लेकर मैदान करबला में जब आका हुसैन आए, सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई हुसैन अली असगर को भी लेकर मैदान करबला में चले जाओ। तो मेरे हुसैन ने कहा कि जब उन्होंने मेरे औनो मोहम्मद को पानी ना दिया, कासिम को पानी ना दिया, उन्हें अकबर पे तरस ना आया, तो असगर को क्या पानी देंगे? सैयदा ज़ैनब कहती हैं, भाई हुज्जत के तौर पर लेकर चले जाओ, ताकि इन्हें ये कहने का मौका ना मिले कि हमें मालूम नहीं था कि हुसैन के खेमे में कोई 6 माह का बच्चा भी है, वरना हम पानी दे देते, इसलिए हुज्जत के तौर पर आप लेकर चले जाएं। आका हुसैन जब मैदान करबला में अपने बेटे को सीने से लगाकर आए हैं, कलेजे के टुकड़े को अमर बिन साद ने चादर में लिपटा हुआ जब देखा, तो उसने कहा, अमर बिन साद ने ऐलान किया, ओले लोगों वो देखो हुसैन अब अपने सीने से लगाकर कुरान आए हैं। अमर बिन साद ने कहा, ए हुसैन अगर पहले तुम कुरान लेकर आए होते तो तुम्हारा कासिम भी बच जाता, तुम्हारे औनो मोहम्मद भी बच जाते, तुम्हारा अकबर भी बच जाता, तुम्हारा अब्बास भी बच जाता। अब कुरान लेकर आए हो, जब पूरा खानदान लुट गया है। मेरे हुसैन ने कहा है, अरे नादान ये कुरान नहीं, हुसैन अपने सीने से अपनी जान लगाकर आया है। अमर बिन साद ने कहा, कौन है जो असगर के हुलकूम के आर पार कर दे तीर को? उर्मला तैयार हुआ। उस दौर में 3 तरह के तीर हुआ करते थे। एक तीर वो होता था जिससे कबूतर, छोटे परिंदों का शिकार किया जाता था। एक तीर वो होता था कि जिससे खरगोश वगैरह का शिकार किया जाता था, और एक तीर वो होता था जिससे हिरन का शिकार किया जाता था। अल्लाह अकबर। हुरमला ने मेरे असगर के लिए, 6 माह के असगर के लिए, अरे यारो 6 माह के बच्चे का वजूद ही क्या होता है, उसकी जसारत ही क्या होती है, बड़ा नहीं बच्चा हुआ करता है। 6 माह के असगर
असगर के लिए हुरमला ने उस तीर का इंतखाब किया है जिस तीर से हिरन का शिकार किया जाता था। अल्लाह अकबर। हुरमला ने जैसे ही तीर को कमान में रखा है और खींच कर चाहा है कि वार करूं, हजरत अली असगर के हुलक़ूम पर हाथ कांप जाता है, तीर जमीन पर गिर गया। दोबारा तीर को उठाकर कमान में रखा है, निशाना लगाया है, चाहा है कि तीर से वार किया जाए, फिर हाथ कांप जाता है, तीर जमीन पर गिर गया। तीसरी मर्तबा उठाया है, हाथ कांपा, तीर जमीन पर गिर गया। अमर बिन साद ने कहा, ए हुरमला, तेरी बहादुरी के किस्से तो पूरे अरब में है, तेरे निशाने का डंका बजाया जाता है, तेरे निशाने का लोहा माना जाता है। आज हाल ये है कि तेरा हाथ कांप जा रहा है, वो भी 6 माह के अली असगर के लिए। हुरमला ने कहा, नहीं, मुझे अली असगर पे तरस नहीं आ रहा है, बल्कि बात यह है कि जैसे ही मैं तीर का निशाना लगाता हूँ, चाहता हूँ कि अली असगर के हुलक़ूम में तीर को मारा जाए। 7 साल की सकीना हुसैन के खेमे में खड़ी होकर हाथों से इशारा करती है, ना जालिम ना, मेरे असगर पे तीर ना चला देना। 6 माह के बच्चे ने तुझे क्या बिगाड़ा है, तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर तुझे पानी नहीं देना है तो ना सही, कम से कम मेरे भाई असगर की जान तो ना ले, मेरे असगर की को कत्ल तो ना कर, मेरे असगर ने तेरा क्या बिगाड़ा है? जैसे ही मैं चाहता हूँ कि असगर के हुलक़ूम में तीर को मारा जाए, वो हाथों से इशारा करके कहती है, ना जालिम ना, तीर ना चला देना। उस पे तराज आता है, मेरा हाथ कांपता है, तीर जमीन पर गिर जाता है। अमर बिन साद ने कहा, निशाना लगाकर आंख बंद कर ले। हुरमला ने निशाना लगाया है, आंख बंद किया है, वो तीर जिससे हिरन का शिकार किया जाता था, हुरमला ने तीर को कमान से छोड़ दिया। अब तीर सनसनाता हुआ आ रहा है, तीर का वजन ज्यादा है, मेरे असगर का वजन कम है, तीर का कद ज्यादा है, मेरे असगर का कद कम है। तीर सनसनाता हुआ आ रहा है, हवाओं का सीना चीरता हुआ आ रहा है, फिजाओं का सीना चाक करता हुआ आ रहा है। हजरत अली असगर के हुलक़ूम में लग करके पार हो जाता है। अल्लाह अकबर। तीर का लगना था, मेरे हुसैन के असगर ने एक झटका लिया है, रूह कब्ज़ से उनसरी से परवाज कर जाती है। आका हुसैन ने हजरत अली असगर के हुलक़ूम से निकले हुए खून को अपनी हथेली में लेते हैं। मेरे हुसैन ने चाहा है कि असगर के खून को जमीन पर रख दिया जाए, जमीन कांप जाती है। जमीन ने कहा, ना हुसैन ना, अगर असगर के खून को आपने जमीन पर रख दिया तो खुदा की कसम हम कयामत तक सब्जा नहीं उगाएंगे। जमीन ने खून असगर को लेने से मना कर दिया है। मेरे हुसैन ने चाहा है कि असगर के खून को आसमान की तरफ उछाल दिया जाए। आसमान ने आवाज लगाई है, ना हुसैन ना, हमारी तरफ हुसैन के असगर के खून को ना फेंक देना, वरना कयामत तक हम पानी की एक बूंद तक नहीं गिराएंगे, कयामत तक बारिश नहीं होगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन देख रहे हैं, जमीन खून हुसैन को असगर को लेने से मना कर रही है, आसमान खून असगर को लेने से मना कर रहा है, हर कोई खून असगर को लेने से मना कर रहा है। आका हुसैन क्या करते? लखते जिगर का खून था, नूरे नजर का खून था, उस असगर का खून था जो आका हुसैन की गले का तावीज था, जो आका हुसैन के सीने पे सोया करता था। आका हुसैन ने असगर के खून को हथेली पे लिया है और अपने जुब्बे मुबारक पर जिसमें अतहर पर मल लेते हैं, फिर रुख किया है मदीने की तरफ। अर्ज करते हैं, बाबा आप मुझे आगोश में लेकर खिला रहे थे और अपने शहजादे हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गोद में लेकर खिला रहे थे। जिब्रील आए थे, उन्होंने कहा है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपके इन दोनों शहजादों में से एक की कुर्बानी मांग रहा है, एक को वापस लेना चाहता है। या रसूल अल्लाह, आपने अपने बेटे इब्राहिम को वापस कर दिया था, मुझे रख लिया था। या रसूल अल्लाह, आपने हुसैन के लिए एक बेटा कुर्बान किया था। आज करबला की सरजमीन पर हुसैन ने आपके दीन के लिए पूरा घर कुर्बान कर दिया है। या रसूल अल्लाह, आपने हुसैन के लिए एक बेटा कुर्बान किया था, मैंने हुसैन आपके दीन के लिए, नाना आपके दीन के लिए अपने अकबर को दे दिया है, अपने असगर को दे दिया है, ज़ैनब ने औन मोहम्मद को दे दिया है, अब्बास को दे दिया गया है, उम्मे फरवा ने कासिम को दे दिया है, हसन के बेटे अबू बकर को दे दिया है, हसन के बेटे उमर को दे दिया है, हसन के बेटे अब्दुल्लाह को दे दिया है। या रसूल अल्लाह, मैं तो आपसे राजी हूँ कि आप भी हुसैन से राजी हैं। आका करबला से आवाज आती है, करबला के लिए मदीने से आवाज आती है, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे शहजादे हुसैन, जो तुझसे मोहब्बत करेगा उससे रब मोहब्बत करेगा, जो तुझसे राजी होगा उससे रसूलुल्लाह राजी होगा, और जिससे रसूलुल्लाह राजी होगा उससे अल्लाह राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत
नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो आका हुसैन है। किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज से कहा कि मेरे हुसैन ने जहां कदम रखा उसको सरजब्दो शादाब कर दिया, अगर बंजर जमीन थी तो उसको हरियाली में तब्दील फरमा दिया। आका हुसैन फरमाते हैं, और हजरत इमाम हसन से भी ये रवायत है कि भाई हसन और हुसैन यानी इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जो मेरे भाई हसन और मेरी मोहब्बत में आंसू का एक कतरा भी गिरा दे तो हम उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि उसका हाथ पकड़ करके उसको जन्नत में दाखिल ना कर दिया जाए। हुसैन वो हैं, आज देखिए मरजे खलाइक करबला बना हुआ है, और एक दौर में कूफा वालों को गद्दार बेवफा कहा जाता था। शायर कहता है कि हुसैन ने अगर जंगल में कदम रख दिया है तो उसको मंगल कर दिया। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। हर ज़र्रे को को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। अल्लाह अकबर। करबला की सरजमीन है, यकी बात दीगरे हर कोई शहीद हो गया है। मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गम के आलम में, गम और अलम के आलम में बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुसैन बैठे हुए हैं, इतने में खातून आती हैं और कहती हैं कि आपके चेहरे पर उदासी क्यों है, ये गम के आसार क्यों नजर आ रहे हैं। मेरे हुसैन ने फरमाया है कि अभी तक इससे पहले जितने लोग मैदान करबला में गए हैं उनकी माँ ने उन्हें सजाया है, उन्हें दूल्हा बनाया है, शहादत का जोड़ा पहनाया है। अकबर गए हैं तो उनकी माँ ने उन्हें दूल्हा बनाया है, असगर गए हैं तो शहरबानों ने दूल्हा बनाया है, अब्बास गए हैं तो उम्मे बनीन ने दूल्हा बनाया है, कासिम गए हैं तो उम्मे फरवा ने दूल्हा बनाया है। जितने लोग गए हैं सबकी माओ ने उन्हें दूल्हा बनाया है। अब हुसैन की बारी है, हुसैन करबला में जा रहा है मगर दूल्हा बनाने वाली माँ फातिमा ज़हरा नजर नहीं आ रही है। बेशक, क्या कहना। ये कह के आका हुसैन रोने लगे। इतने में सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी हैं। आप कहती हैं भाई मैं आपको तैयार करा दूं। इससे बेशतर हजरत कासिम के बारे में सुन लीजिए। हजरत कासिम आका हसन के शहजादे। आप जब मैदान करबला में आए अल मुख्तसर तो आपने कहा कौन है जो अली के शेर के मुकाबले में आए। सुभान अल्लाह, सुभान किसी अल्लाह। की हिम्मत नहीं हो रही थी। अमर बिन साद ने अर्ज़क की तरफ इशारा किया, अर्ज़क तू जा। अर्ज़क कहता है मेरी बहादुरी के चर्चे तो पूरे अरब में हैं, मैं क्यों जाऊं मुकाबले के लिए। इस बच्चे के लिए, कासिम के लिए तो मेरा छोटा बेटा ही काफी है। सुभान अल्लाह। बेशक। कासिम की उम्र अभी 18 साल की भी नहीं है। आपके चेहरे पर दाढ़ी के थोड़े थोड़े बाल आ रहे हैं। बेशक। कोई नहीं आया। अर्ज़क ने अपने छोटे बेटे को भेजा। जब वो आता है तो कहता है ए कासिम तुम्हें मालूम है मेरा बाप कौन है। मेरा बाप अर्ज़क है। तो कासिम ने फरमाया अगर तेरा बाप अर्ज़क है तो मेरा बाप भी हसन मुश्तबा है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज़क का बेटा कहता है मेरे बाप की बहादुरी के चर्चे हैं, मेरे बाप जैसा कोई पहलवान नहीं, मेरा बाप मेरा उस्ताद है। आका कासिम फरमाते हैं अगर तेरा बाप तेरा उस्ताद है, तेरा उस्ताद तेरा बाप है तो मेरा भी उस्ताद गाजी अब्बास है। सुभान अल्लाह। बेशक, क्या कहना। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह,
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आए है नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हुजूर मुफ्ती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरज़क का छोटा बेटा आया, उसने आका कासिम से कहा वार करो। सैयदना कासिम ने कहा तूने हमें जाना नहीं, पहचाना नहीं, हम तो खानदाने नबुवत के शहजादे हैं, हमने हमला करना नहीं दिफा करना सीखा है। हमला तू कर, दिफा मैं करूंगा। अरज़क के छोटे बेटे ने लगातार 42 बार किए। कितने? 42 बार किए, मगर अली के शेर की हिम्मत और अली शेर के तलवार के जौहर को मुलाहजा कीजिए। आपने 42 के 42 वार को खाली कर दिया। जब अरज़क का बेटा वार करते करते थक गया, तब आका कासिम ने कहा अब तेरा वार खत्म, अब हसन के शहजादे कासिम का वार होगा। आका कासिम ने तलवार को फिजा में बुलंद की है। फिर जब तलवार से वार किया है तो कासिम के वार के बाजार से बचने के लिए अरज़क ने पहले ढाल को आगे बढ़ाई है। आका कासिम की तलवार ने पहले ढाल को काटा है। ढाल को काट कर चीरते चीरते कंधे में पैवस्त हो जाती है तलवार। कंधे को चीरते चीरते इमाम कासिम ने तलवार को घोड़े की कमर में उतार दी। घोड़ा भी जमीन पर बैठ गया। उधर अरज़क लाल पीला हो रहा है गुस्से में। दूसरे बेटे को भेजा, वही अंजाम। तीसरे बेटे को भेजा, वही अंजाम। चौथे बेटे को भेजा, वही अंजाम। अरज़क गुस्से में लाल पीला हो गया। अब खुद तलवार उठाता है, कासिम के मुकाबले में आता है। जैसे ही कासिम के पास पहुंचा, हजरत कासिम से कहता है तेरी इतनी औकात हो गई, तूने मेरे चारों बच्चों को काट दिया है, मेरी आंखों के दोनों नैनों को अंधा कर दिया है, मेरे दोनों बाजुओं को काट दिया, तेरी इतनी औकात हो गई। अब मैं बताता हूँ ये अरज़क कौन है। खुदा की कसम कुर्बान जाओ हजरत कासिम की जुर्अत पर, उनकी हिम्मत पर, उनकी जसारत पर, उनकी इस्तिकामत पर, उनके हौसले पर, उनकी ताकत पर। कासिम ने जवाब दिया मुकाबला कर तो सही। अरे मैं अली का शेर हूँ, अगर छट्टी का दूध न दिला दूं तो हसन का शेर मैं कहूं। मुकाबला कर तो सही, अगर छट्टी का दूध न याद दिला दो तो फिर अली का शेर मैं कहना। कासिम आगे हैं, अरज़क आगे बढ़ा। जैसे उसने चाहा वार करूं, हजरत कासिम ने कहा बड़ी डीगे मार रहा है, मेरे जैसा कोई बहादुर नहीं, मेरे जैसा कोई शुजाअत वाला नहीं, और अभी तक तुझको घोड़े की जीन तक कसनी नहीं आई। जैसे उसने नीचे देखा है, अली के शेर ने झपटा मारा, तलवार से वार किया, उसको भी काट करके दो हिस्से में तकसीम किया। जब ये मंजर देखा है गाजी अब्बास ने, अब तवज्जो, मुकम्मल तवज्जो। गाजी अब्बास ने जब ये कासिम के जौहर को देखा, आवाज लगाते हैं आका हुसैन आइए अपने भतीजे की हिम्मत और इसके जौहरे तलवार को मुलाहिजा कीजिए। अरज़क और उसके चारों बेटों को काट कर रख दिया है, मगर जिस्म पर एक खरोंच नहीं लगा। सुभान अल्लाह, बेशक। आका गाजी अब्बास कहते हैं शाबाश कासिम, शाबाश कासिम, वाह कासिम वाह। आका हुसैन आए तो आपने कहा कासिम खबरदार, तुम्हारी तलवार चलने ना पाए। हम करबला की सरजमीन पर गर्दनें काटने नहीं बल्कि नाना का दीन बचाने आए हैं। करबला की धरती पर हम अपने तलवार के जौहर को दिखाने नहीं, बहादुरी को दिखाने
दिखाने नहीं, शुजाअत को दिखाने नहीं, बल्कि सब्र का पैगाम देने आए हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खबरदार, अब तुम्हारी तलवार ना चलने पाए। नाज़िम इजलास साहब, बिलखुसूस आपकी तवज्जो चाहूंगा जो जुमला देने जा रहा हूं। अगर मेरे हुसैन ने मना ना किया होता तो अब्बास की तलवार एक तरफ, हुसैन की तलवार एक तरफ, तनहा 17 साल का कासिम 22,000 यजीदियों पर काफी था। अगर आका हुसैन मना ना करते तो जब तारीख लिखी जाती तो मुअर्रिख लिखता, दुनिया ये कहती कासिम वो है जिसने 22,000 यजीदियों के लश्कर को काट करके यजीद के महल पर तनहा हुसैनियत का परचम लहरा दिया था। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला, हिम्मते कासिम, जिंदाबाद, शाने कासिम, जिंदाबाद, अज़मते कासिम, जिंदाबाद, नारे हैदरी। अली। अल्लाह अकबर। तलवार थम गई, तीरों की बारिश हुई, तलवारों की बारिश हुई, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। अल्लाह अकबर। दाएं घोड़े बाएं जानी, बाएं घोड़े दाएं जानी, जिस्म का एक एक टुकड़ा गायब हो गया, रेत में सब धंस गया। आका हुसैन आए मैदान करबला में, देखते हैं कासिम की लाश कहीं नजर नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर। आका हुसैन ने कहा कासिम 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 कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आ रहा है। आप परेशान हो गए, कहीं लाश नहीं दिख रही है। आप इसी गम में थे कि इतने में रब की मशीयत ने आवाज दी, ऐ हुसैन उदास ना हो, दिल छोटा ना करें, परेशान ना हो, कान लगा कर सुनिए, जहाँ जहाँ से कुरान के पढ़ने की आवाज आ रही होगी वहाँ वहाँ पर कासिम के जिस्म के टुकड़े मिलेंगे। मेरे हुसैन ने जब कान लगाकर सुना है तो कहीं से सूरह यासीन के पढ़ने की आवाज आ रही है, कहीं से सूरह ताहा के पढ़ने की आवाज आ रही है, कहीं से सूरह रहमान के पढ़ने की आवाज आ रही है, कहीं से सूरह वाक़िया के पढ़ने की आवाज आ रही है। जहां से कुरान की तिलावत की आवाज आती है, आका हुसैन उस रेत में हाथ डालते हैं तो गोश्त का एक टुकड़ा मिलता है। आका हुसैन दूसरी जगह देखते हैं कुरान की आयत की तिलावत की आवाज आ रही है। मेरे हुसैन ने उस रेत में हाथ डाला है तो गोश्त का एक दूसरा टुकड़ा मिला है। अल्लाह अकबर। आका हुसैन ने चादर मुस्तफा को बिछा दिया है, एक एक गोश्त के लोथड़े को, एक एक गोश्त के टुकड़े को चुनते जा रहे हैं, चादर में रखते जा रहे हैं। फिर गठरी नुमा बनाकर जब आका हुसैन ने उसको कंधे पे रखा है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कभी मुसलमानों, करबला की सरजमीन पर आका हुसैन ने ये मंजर भी देखा है। अल्लाह अकबर। आप रास्ते में चल रहे हो, अगर एक्सीडेंट हो जाए, सर फट जाए तो लोगों से कह दिया जाता है कि वो करीब ना जाएं, वो बर्दाश्त ना कर सकेंगे। माओ से कह दिया जाता है कि लाश के करीब ना जाएं, पागल हो जाएंगी। बाप से कह दिया जाता है कि लाश के करीब ना जाए, बहनों से कह दिया जाता है कि वो लाश के करीब ना जाए, बर्दाश्त ना कर पाएंगी। मगर वहाँ हुसैन, वाह, आपकी अजमत को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम, आपकी जसारत को सलाम। मेरे हुसैन ने हजरत कासिम के जिस्म के एक एक टुकड़े को, गोश्त के एक एक लोथड़े को आपने चादर में रखा है। चादर में रख करके जब आपने अपने कंधे पर गठरी नुमा बनाकर मैदान करबला से खेमे की तरफ गए हैं तो अभी तक जितने लोगों की लाशों को लेकर हजरत इमाम अली मकाम खेमे में, उनके खेमे में उनकी लाशों को पहुंचाते थे, लेकिन जब बारी आई है हजरत कासिम की तो आपकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। आप हजरत उम्मे फरबा के खेमे में ना जा करके आप डायरेक्ट अपने खेमे में जाते हैं। खेमे में जाके जैसे ही बैठे हैं इतने में हजरत सकीना आ जाती है। सकीना ने कहा, बाबा हुसैन ये बताइए कि सारे लोगों की लाशों को मैदान करबला से तो आप लेकर आए हैं, लेकिन मेरा भाई कासिम कहाँ है? आका हुसैन ने जब ये बातें सुनी हैं, सैयदा कासिम, सैयदा सकीना हजरत कासिम के गोश्त के टुकड़े की तरफ, उस गठरी की तरफ बैठ जाती है और कहती है, भाई कासिम, आपने मुझको दुआएं भी ना दी, रुखसती की दुआएं भी ना दी और आप ऐसे ही चले गए। मेरे हुसैन ने सैयदा सकीना के सर पे हाथ रखा है। आका हुसैन फरमाते हैं, ए सकीना, तुम खानदाने नबुव्वत की शहजादी हो, तुम्हें करबला में रह करके किरदारे फातिमा दिखाना है, मुझे पूरा खानदान लुटा करके नाना की उम्मत को बचाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी
गुफ्तगू खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। उमा तौफीक